हेलो एवरीवन, आई एम राधा खनकवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड लीग ऑफ नेशंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको और बेहतर क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक्स। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हिस्टोरिकल स्पीच बाय वुड्रो विल्सन। यस, वुड्रो विल्सन ने एक हिस्टोरिकल स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। इस वीडियो में आज हम उन्हीं 14 प्रिंसिपल्स को समझेंगे। आई होप वीडियो के एंड तक इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनको 14 पॉइंट्स भी बोला जाता था। इन 14 पॉइंट्स को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी वुड्रो विल्सन के बारे में। वुड्रो विल्सन जो थे वो एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट थे जो बिलीव करते थे करप्शन को एक्सपोज करने में, अनएथिकल बिजनेस को ख़त्म करने में एंड द जनरल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज की सामान्य स्थिति थी उसको इम्प्रूव सुधारने में बिलीव करते थे। एंड द पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि संघीय सरकार की शक्ति में वो विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि दोबारा विश्व में युद्ध जैसी स्थिति ना आए, वो विश्व में शांति बनाए रखना चाहते थे और चाहते थे कि बाकी कंट्रीज़ भी इस शांति को बनाए रखने का काम करें। सो इसी के आधार पर उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। वो 14 पॉइंट्स आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है याद करना। सो अब समझते हैं। स्टार्टिंग 5 पॉइंट्स जो है, टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। इन 14 प्रिंसिपल्स के शुरू के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर आधारित है? देखिए, ओपन ट्रीटीज, फ्रीडम ऑफ सीज, फ्री ट्रेड, डिक्रीजेज ऑफ आर्मामेंट्स एंड कॉलोनियल क्लेम्स। ये इजी तरीका है कि शुरू के जो 5 प्रिंसिपल है वो ओपन ट्रीटीज, यानी कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो कारण थे, जिसमें एक मुख्य कारण था कि जो कंट्रीज थी वो सीक्रेटली ट्रीटीज साइन कर रही थी, जो कि गलत था। बाद में धीरे धीरे सब कंट्रीज जो है उन ट्रीटीज की वजह से वॉर में शामिल होती गई और ऐसे विश्व युद्ध जो है बढ़ता चला गया था। सो फर्स्ट प्रिंसिपल जो रखा गया था ओपन ट्रीटी। फ्रीडम ऑफ सीज, के जो भी सीज एरिया है उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ पे फ्रीडम रहेगी सबके लिए। फ्री ट्रेड, वॉर्स की सिचुएशन हो चाहे पीस की सिचुएशन हो, फ्री ट्रेड रहेगा सबके लिए। डिक्रीजेज ऑफ आर्मामेंट्स, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया वीडियोस में कि जो कंट्रीज थी वो एक कंपटीशन में, एक होड़ में लग गई थी, हथियारों की होड़ में लग गई थी, अपने अपने जो वेपन्स थे उनको बढ़ाने में लगी थी। तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि जो सब कंट्रीज है वो आर्मामेंट्स में रिडक्शन करेगी। देन कॉलोनियल क्लेम्स को एडजस्ट करना, कि जो भी कॉलोनियल क्लेम्स थे उनके एडजस्टमेंट की बात की गई। तो ये जो बेसिक मेन 5 पॉइंट्स थे स्टार्टिंग के, इससे आपको याद रहेगा कि किस पे आधारित थे। अब बात करेंगे अदर 8 पॉइंट्स की। अदर 8 पॉइंट्स यानी कि 6th प्रिंसिपल से लेके 13th प्रिंसिपल तक जो पॉइंट्स थे वो किस पर आधारित थे? सिक्योरिंग बॉर्डर्स एंड रिजॉल्विंग टेरिटोरियल इश्यूज। मुश्किल है याद करना? नहीं ना, आपको याद रहेगा। जो अदर पॉइंट्स 8 पॉइंट्स थे वो आधारित थे जो बॉर्डर हैं उनको सिक्योर करना एंड टेरिटोरियल इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करना। ठीक है। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट था, द 14th पॉइंट, वो किस पर आधारित था? क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। सो इजी है ना लर्न करना ये 14 प्रिंसिपल्स। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। वुड्रो विल्सन के 14 प्रिंसिपल्स को हम 2 पार्ट में समझेंगे, जैसा मैंने आपको पहले समझाया। पहले हम शुरू के 5 प्रिंसिपल्स को समझते हैं अच्छे से। ओपन डिप्लोमेसी विदाउट सीक्रेट ट्रीटीज, यानी कि गुप्त संधियों के बिना खुली कूटनीति, यानी कि जो कंट्रीज है
वो ओपनली ट्रीटी साइन करेगी, कोई सीक्रेट ट्रीटी साइन नहीं करेगी, और जो भी डिप्लोमेसी होगी वो ओपनली होगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड ऑन द सीज ड्यूरिंग वॉर एंड पीस। युद्ध और शांति के दौरान समुद्र पर आर्थिक मुक्त व्यापार, चाहे वॉर की सिचुएशन हो या पीस की सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन में सीज एरिया में फ्री ट्रेड होगा, और जो सीज एरिया है उस पर किसी का कोई डोमिनेंस नहीं होगा। इक्वल ट्रेड कंडीशंस, समान व्यापार शर्तें, जो इकोनॉमिक ट्रेड कंडीशंस होगी वो सभी के लिए एक समान होगी। किसी अदर कंट्री के लिए अलग कंडीशन रख दी, दूसरी कंट्री के लिए अलग कंडीशन है ट्रेड की, ऐसा नहीं होगा, सभी के लिए इक्वल कंडीशंस होगी। डिक्रीजेस आर्मामेंट्स अमंग ऑल नेशंस, सभी राष्ट्रों के बीच युद्ध सामग्री की कमी, यानी कि जो सभी नेशंस है वो वॉर से रिलेटेड जो भी सामग्री है, वेपन्स है, उनमें कमी लाएगी। जितनी आर्मामेंट्स कम होगी उतना वॉर की सिचुएशन कम बनेगी। एडजस्ट कॉलोनियल क्लेम्स, औपनिवेशिक दावों को समायोजित करना, यानी कि जो औपनिवेशिक कौन होते हैं? जिसका डोमिनेंस होता है किसी कंट्री पे या किसी स्टेट पर, और जिसके ऊपर डोमिनेंस करते हैं उसे कहते हैं उपनिवेश। आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इंडिया जो था बिफोर फ्रीडम, इंडिया कहलाएगा उपनिवेश, और जो ब्रिटिश थे वो कहलाएंगे औपनिवेश। आई होप ये पॉइंट अब क्लियर होगा। तो जो कॉलोनियल क्लेम्स थे उनमें एडजस्टमेंट करना, ताकि जो कंट्रीज है उनमें आपस में इश्यूज ना हो एरियाज को लेके, क्लेम्स को लेके। सो ये थे स्टार्टिंग के 5 प्रिंसिपल्स। अब आगे के हम प्रिंसिपल्स को समझेंगे। अदर 6 प्रिंसिपल्स जो वुड्रो विल्सन ने दिए थे, अब हम उनकी बात करेंगे। जो 6th प्रिंसिपल था वो था इवैक्यूएशन ऑफ ऑल सेंट्रल पावर्स फ्रॉम रशिया एंड अलाउ इट टू डिफाइन इट्स ओन इंडिपेंडेंस, अर्थात रूस से केंद्रीय शक्तियों का निष्कासन, यानी कि रूस में जो केंद्रीय शक्ति सेंट्रल पावर्स है उसको हटा दिया जाएगा, और इसे अपनी स्वतंत्रता को परिभाषित करने के लिए अनुमति देना। रूस में जो सेंट्रल पावर्स का जो डोमिनेंस था उसे हटाकर उसे अपनी जो अपने आप को स्वतंत्र परिभाषित करने की अनुमति देना, ये इसका 6th प्रिंसिपल था। नेक्स्ट, बेल्जियम टू बी इवैक्यूएटेड एंड रिस्टोर्ड, बेल्जियम को खाली कराया जाएगा और बहाल किया जाएगा। बहाल होता है जैसा था उसको वापस फिर से वैसा ही बना दिया जाएगा। 8th प्रिंसिपल था रिटर्न ऑफ एल्सेज लॉरेन रीजन एंड ऑल फ्रेंच टेरिटरीज, एल्सेस लॉरेन क्षेत्र और सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों की वापसी। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 1871 में एक वॉर हुआ था बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। तो 1871 में ये एक्चुअली जो ये एल्सेस लॉरेन जो एरिया है ये फ्रांस का एरिया था, और बाद में जब 1871 में जब वॉर हुआ तो ये एरिया जर्मनी को दे दिया गया था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इन 1919 तो वापस फिर ये जो एरिया था वो फ्रांस को सौंप दिया गया। बाद में इन 1940 दोबारा से ये एरिया फ्रांस से लेके जर्मनी को सौंप दिया गया, और फिर दोबारा से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1945 में दोबारा से एल्सेस लॉरेन जो एरिया था वो वापस फ्रांस को सौंप दिया गया। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, रीएडजस्ट इटालियन बॉर्डर्स, इटली की जो सीमाएं थी उनको फिर से समायोजित यानी कि एडजस्ट करना, ये एक और प्रिंसिपल इसमें रखा गया था। ऑस्ट्रिया हंगेरियन टू बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन था उसको आत्मनिर्णय का अवसर प्रदान किया जाएगा, ये एक प्रिंसिपल इसमें शामिल किया गया।
रीड्रॉ द बॉर्डर्स ऑफ द बाल्कन रीजन क्रिएटिंग रोमानिया, सर्बिया एंड मोंटेग्रो। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में बताया था और याद करने की ट्रिक भी बताई थी। बाल्कन कंट्रीज़ वो थी जो ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर और रशिया जिसके लिए लड़ रही थी, और इनके बीच में ऑलरेडी 3 बार वॉर हो चुका था। जब इनके बीच वॉर हुआ इन कंट्रीज़ को लेके, इसी वजह से इन प्रिंसिपल्स में ये भी ऐड किया गया कि रोमानिया, सर्बिया, मोंटेग्रो का जो बॉर्डर्स है, जो बाउंड्रीज है, वो फिर से रीएडजस्ट की जाएगी। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ तुर्किश स्टेट विद गारंटेड फ्रॉम ट्रेड इन द डार्डनल्स। डार्डनल्स में गारंटी मुक्त व्यापार के साथ एक तुर्की राज्य का निर्माण किया जाएगा। ये भी एक प्रिंसिपल था, 12th प्रिंसिपल था ये, वुड्रो विल्सन के द्वारा जो दिया गया था। जो 13th प्रिंसिपल था वो था क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉलिश स्टेट, यानी कि स्वतंत्र पॉलिश राज्य का निर्माण करना। और जो सबसे लास्ट जो मैंने आपको बताया था 14th प्रिंसिपल, वो था क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रीय संघ का निर्माण करना, जिस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर पहले से ही दे चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। सो ये थे 14 प्रिंसिपल्स जो कि वुड्रो विल्सन ने दिए थे। आई होप आपको अब क्लियर हो गए होंगे कि ये 14 प्रिंसिपल्स एक्चुअल में किस आधार पर बनाए गए थे। अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। वुड्रो विल्सन ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए, उन 14 प्रिंसिपल्स में उन्होंने ऑलमोस्ट सभी वो एरियाज कवर कर लिए थे जो प्रथम विश्व युद्ध के होने का कारण बने थे या दोबारा से युद्ध होने का कारण बन सकते थे। वो बात अलग है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन कोशिश पूरी की गई थी कि दोबारा से वॉर जैसी सिचुएशन ना आए। क्या क्या एरिया कवर किया? ओपन डिप्लोमेसी की बात की गई इसमें कि खुली राजनीति होगी, फ्री ट्रेड इन सीज एरिया के जो सीज एरिया होगा उस पर किसी का डोमिनेंस नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा, चाहे वॉर की सिचुएशन हो चाहे पीस की सिचुएशन हो। रीएडजस्ट बाउंड्रीज, जिन बाउंड्रीज को लेके, जिन जिन क्षेत्रों में बाउंड्रीज को लेके इश्यूज था उनको रीएडजस्टमेंट की बात की गई इसमें। नो सीक्रेट ट्रीटीज के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सीक्रेट ट्रीटीज साइन की गई थी, वो सिचुएशन दोबारा ना आए, इसलिए इसमें ये प्रिंसिपल बना दिया गया कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ सीक्रेट ट्रीटी साइन नहीं करेगी। रिजॉल्व द बाउंड्रीज इश्यूज, कंट्रीज के बीच में जो भी बाउंड्रीज को लेकर इशू थे उनको रिजॉल्व किया गया, रीएडजस्ट किया गया। मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, विश्व में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, लीग ऑफ नेशंस। सो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वुड्रो विल्सन। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और याद रखिएगा, आपके बोलने से ज़्यादा आपका कर्म दर्शाता है कि आप कितने सुलझे, समझदार और अच्छे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।